नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा। चेंज इज द रूल ऑफ नेचर, यानी परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और जो प्रकृति के हिसाब से नहीं बदलता वो सरवाइव नहीं कर पाता है। ये लाइन इस वक्त ईरान के लिए बिल्कुल फिट बैठ रही है, क्योंकि ईरान में इस बार वो हुआ जिसको लेकर हमारे देश में काफी वक्त से बिना वजह का मुद्दा बना हुआ है। विपक्षी नेताओं से लेकर विशेष समुदाय के लोग छाती पीट रहे हैं, लेकिन अब उन्हें ईरान से सीखना चाहिए कि हमें अपने कर्म से ही पहचान मिलती है। आप क्या पहन रहे हैं, इससे आपको पहचान नहीं मिलती है। ईरान में बड़ा बदलाव हुआ है, जिसमें ईरान के लिए कई नए इबारत लिखने की तरफ एक कदम बढ़ा दिया है और वहां की जनता से साफ तौर पर यह संदेश दे दिया है कि ईरान में कट्टरपंथियों के लिए कोई भी जगह नहीं है। ईरान की जनता ने उस सोच को नकारा है जो उन्हें हिजाब में कैद करना चाहती थी। ईरान की जनता ने उस कट्टरपंथी सोच के शख्स को हराया है जो ईरान की जनता पर रूढ़िवादी सोच थोपना चाहता था। ईरान में हुए इस बदलाव से भारत और ईरान के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा और हिजाब पर छाती पीटने वालों को ईरान से क्या सीखना चाहिए, वो आज अपनी स्पेशल स्टोरी में हम आपको बताएंगे और साथ ही एक और धमाकेदार खुलासा करेंगे। देश में पिछले कुछ सालों से हिजाब का मुद्दा काफी हॉट टॉपिक रहा है। विपक्षी पार्टी से लेकर कई अलग अलग संगठनों ने भी हिजाब को लेकर अपनी अपनी बयानबाजी की है, लेकिन हिंदुस्तान को हिजाब पर राजनीति करने वाले और छाती पीटने वालों को ईरान से अब सीखना चाहिए कि कैसे रूढ़िवादी बेड़ियों से निकला जाता है। दरअसल ईरान में मसूद पशकियान देश के नवे राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने कट्टरपंथी नेता सईद जलीली को 30 लाख वोटों से हराया है। ईरान में 5 जुलाई को दूसरे चरण की वोटिंग हुई थी। इसमें करीब 3 करोड़ लोगों ने मतदान किया था। ईरानी स्टेट मीडिया IRNA के मुताबिक पशकियान को 1 करोड़ 64 लाख वोट मिले थे, जबकि जलीली को 1 करोड़ 36 लाख वोट हासिल हुए थे। पशकियान डॉक्टर होने के साथ ही साथ कुरान भी पढ़ाते हैं। 5 जुलाई को 16 घंटे तक चली वोटिंग में देश की करीब 50% यानी 3 करोड़ से ज्यादा जनता ने वोट डाला था। आधिकारिक समय के मुताबिक मतदान शाम 6 बजे खत्म होना था, हालांकि बाद में इसे रात 12 बजे तक बढ़ा दिया गया था। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने 19 मई को हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद देश में राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा कर दी गई थी। उदारवादी नेता मसूद पजश्कियान को हिजाब विरोधी माना जाता है। पजश्कियान पश्चिम के साथ बेहतर संबंधों, परमाणु समझौते की वापसी और हिजाब कानून में सुधार की वकालत करते हैं। ईरान में 28 जून को हुए राष्ट्रपति चुनाव में इतिहास में सबसे कम मतदान हुआ था, जिसके बाद पजश्कियान ने कट्टरपंथी सईद जलीली के 13.5 मिलियन वोटों के मुताबिक 16.3 मिलियन वोट हासिल कर 5 जुलाई को दूसरे चरण के चुनाव में जीत हासिल की थी। अब पजश्कियान को सालों से चली आ रही आर्थिक पीड़ा और खूनी दमन से नाराज जनता को ये विश्वास दिलाना होगा कि वो अपने वादों के मुताबिक बदलाव ला सकेंगे। मुस्लिम देश में हिजाब के विरोधी हैं पजश्कियान। पजश्कियान पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी के करीबी हैं। डिबेट में वे कई बार हिजाब का विरोध कर चुके हैं। उनका कहना है कि किसी को भी मॉरल पुलिसिंग का हक नहीं है। 2022 में महासा अमीनी की मौत के बाद ईरान में हिजाब का विरोध हुआ था। तब पजश्कियान ने ईरान की सत्ता के खिलाफ जाते हुए एक इंटरव्यू में कहा था, ये हमारी गलती है, हम अपनी धार्मिक मान्यताओं को ताकत के जरिए थोपना चाहते हैं, ये साइंटिफिक तौर पर मुमकिन नहीं है। पजश्कियान ने कहा कि देश में जो भी हो रहा है उसके लिए मेरे साथ साथ धार्मिक स्कॉलर
और मस्जिदें सब जिम्मेदार हैं। एक लड़की को पकड़कर उसे मारने की जगह सभी को आगे आकर बदलाव की जिम्मेदारी लेनी होगी। 2022 में उन्होंने ईरानी औरतों की आजादी के गाने औरत जिंदगी जिंदगी आजादी को अपनी रैली में इस्तेमाल किया था। ये गाना ईरान में औरतों की आजादी के लिए चलाई गई कैंप बराए से है। पजेश्कियान ने बराए से प्रेरित होकर अपने कैंपेन का नाम बराए ईरान यानी फॉर द लव ऑफ ईरान रखा। ये कैंपेन सार्वजनिक जगहों पर नाचने की मांग करती है। पजेश्कियान सबसे पहले साल 2006 में तबरीज से सांसद बने थे। वो अमेरिका को अपना दुश्मन मानते हैं। 2011 में उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। साल 2012 में रईसी को राष्ट्रपति बनाने के लिए पजेश्कियान के साथ ही बाकी उम्मीदवारों पर भी बैन लगा दिया गया था। क्या ईरान में कोई बदलाव ला पाएंगे पजेश्कियान? अमेरिकी थिंक टैंक चैथम हाउस के एक्सपर्ट्स की अगर माने तो उनके मुताबिक पजेश्कियान ईरान के दूसरे राष्ट्रपतियों के मुताबिक ज्यादा मॉडरेट हैं। इससे उन्होंने पश्चिमी देशों से डील करने में आसानी होगी। वो ईरान पर न्यूक्लियर प्रोग्राम के चलते लगी पाबंदियों में अमेरिका से कुछ रियायत हासिल कर सकते हैं। पजेश्कियान ईरान में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF को लागू करने और पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने के लिए नीतियां अपनाने पर जोर देते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्थान है। ये अपने सदस्य देशों को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गतिविधियों में शामिल होने से रोकता है। ईरान 2019 से FATF की ब्लैक लिस्ट में है। इस वजह से IMF, ADB, वर्ल्ड बैंक या कोई भी प्रोफेशनल बॉडी आर्थिक तौर पर ईरान की मदद नहीं करती है। उनके राष्ट्रपति बनते ही ईरान की सोशल पॉलिटिक्स में तुरंत बदलाव आने की संभावना है। पजेश्कियान को सत्ता ऐसे वक्त पर मिली है जब मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ी हुई है। ईरान पर आरोप लग रहे हैं कि वो लेबनान के हिजबुल्लाह के जरिए इजराइल से प्रॉक्सी जंग लगा रहे हैं। हालांकि पजेश्कियान का इजराइल पर वही स्टैंड है जो उनके पहले के राष्ट्रपतियों का रहा है। ऐसे में दोनों के रिश्तों पर खास असर नहीं पड़ेगा। चुनाव में अहम मुद्दा रहा भ्रष्टाचार, हिजाब का मुद्दा। इस चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ जब भ्रष्टाचार, पश्चिमी देशों के प्रतिबंध, प्रेस की आजादी, पलायन रोकने जैसे नए मुद्दे छाए हुए हैं। सबसे चौंकाने वाला मुद्दा हिजाब कानून का है। साल 2022 में ईरान में हिजाब विरोधी आंदोलन और उसके बाद सरकार के द्वारा उसके दमन के चलते कई वोटर्स के जहन में यह सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। हिजाब लंबे समय से धार्मिक पहचान का प्रतीक है, लेकिन ईरान में ये एक राजनीतिक हथियार भी रहा है। 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान में जब से हिजाब का कानून लागू हुआ था, तब से महिलाएं अलग अलग तरह से इसका विरोध करती रही हैं। ईरान में 6.1 करोड़ वोटर्स में से आधे से ज्यादा महिलाएं हैं। हिजाब न पहनने की वजह से महासा अमीनी नामक युवती को ईरान पुलिस ने मार डाला, जिसके बाद से वहां कट्टरपंथी इस्लाम के खिलाफ लाखों महिलाएं एकजुट होकर सड़क पर उतरी थी। मसूद पजेश्कियान नरमवादी हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि उनके सत्ता में आने के बाद ईरान में कट्टरपंथी कम होगी। अब ईरान को उम्मीद है कि सामाजिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में काम होगा। साथ ही ईरान को विदेशी नीतियों से भी फायदा मिलेगा। ईरान में तेजी से आगे बढ़ रहे परमाणु कार्यक्रम के बीच उम्मीद है कि मसूद पजेश्कियान के राष्ट्रपति चुने जाने का वैश्विक शक्तियां भी स्वागत करेंगी। ईरान का अमेरिका जैसे देशों के साथ चल रहे तनाव के अब शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद है। शहरी नागरिकों, महिलाओं और युवाओं का उन्हें समर्थन मिला है। सालों से ईरान में कट्टरवादी सत्ता है, जिसमें सुधारों के लिए बोलना भी गुनाह है।
उम्मीद जताई जा रही है कि ईरान में अब समाज लिबरल होगा, एक विविधता वाले विचारधारा का जन्म होगा। साथ ही 2015 में परमाणु कार्यक्रमों को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था वो फिर से अस्तित्व में आ सकेगा। हालांकि ईरान में एक दोहरी व्यवस्था चलती है जिसमें मौलाना ही सरकार मामलों में अंतिम फैसला लेते हैं। अयातुल्लाह अली खेमेनेई अभी भी वो सुप्रीम लीडर हैं। अरब के आतंकी संगठनों को समर्थन के बारे में वही फैसले लेते हैं। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि पजेश्कियान के राष्ट्रपति बनने से भारत और ईरान के रिश्तों में क्या असर पड़ेगा। दरअसल भारत और ईरान के बीच मजबूत आर्थिक संबंध रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि पजेश्कियान के राष्ट्रपति बनने के बाद इस संबंधों को और मजबूती मिलेगी। विशेषज्ञों की माने तो ईरान में सामान्य विदेशी नीति में बदलाव की संभावना नहीं है। फोकस खास तौर पर रणनीतिक चबहार बंदरगाह पर होगा। अब ऐसे में परियोजना जिस पर भारत ने पहले ही भारी निवेश किया हुआ है, ये पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिणी परिवहन गलियारा यानी INSTC परियोजना पर भी सबकी नजर होगी। ये गलियारा ईरान के माध्यम से भारत को रूस से जोड़ने वाला एक बहु मॉडल परिवहन मार्ग है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ईरान की जनता ने कट्टरवाद और हिजाब के नाम पर इंसानियत को तार तार करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हिजाब जैसे मुद्दों को बढ़ावा देते हैं। हमारी स्पेशल स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फिलहाल के लिए बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।